नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मनोज है और आज हम जा रहे हैं रामधाम पार्क में, जो कि स्थित है मनसर गांव में, जबलपुर रोड पे। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं। ये एक आर्टिफिशियल टनल है जो बहुत ही सुंदर बनाया है, और इस गुफा में हमें शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। और यहाँ हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर, और ये गणेश जी की खड़ी प्रतिमा बनाई है। श्री केदारनाथ धाम, श्री भीमाशंकर, श्री विश्वेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री बैजनाथ, श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। और इसी गुफा से बाहर निकलते हुए हमें भगवान श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चित्रण किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह होते हुए, और विवाह के बाद उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया। माता शबरी जी का भी वर्णन किया गया। आगे बढ़ते हुए हमें एक दो झांकी और मिलती है। आगे हमें इस झांकी में स्वर्ण मृग सोने का हिरण की ओर इशारा करती हुई माता सीता दिखाई गई है। और इसके बाद लक्ष्मण रेखा का वर्णन किया है। और अगली झांकी में प्रभु श्री राम जटायु का चित्रण किया है। और इसके बाद सुग्रीव और बाली का युद्ध भी दिखाया गया है। आगे हमें माता सीता और हनुमान जी की प्रभु श्री राम की अंगूठी देते हुए, और आगे बढ़ते हुए हमें प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध भी दिखाया गया है। और ये सब देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग कि हमारे पौराणिक कथाओं का वर्णन किया है। आगे हमारे प्रभु श्री राम रावण को मारकर अयोध्या आने पर राज्याभिषेक हुआ, और इसका भी वर्णन है। तो बोलो जय श्री राम की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। बाहर आते ही हमें वैष्णो देवी जी के दर्शन होते हैं। बोलो जय माता दी। और फिर हमने बच्चों के साथ फोटो और कुछ वीडियो बनाए और थोड़ी बहुत मस्ती भी की। इसके बाद हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन बताया है, और दीवारों पे श्री कृष्ण जी की पेंटिंग भी बनी हुई थी। आगे बढ़ते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण माखन खाते हुए और माता यशोदा हाथ में लट लेते हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें एक और झांकी प्रस्तुत हुई, जिससे भगवान श्री कृष्ण किसी का वध करते हुए दिखाया गया है। और इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हम एक और झांकी देखने को मिलती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने एक छोटी उंगली से उठाते हुए, और तब उनकी आयु मात्र 7 वर्ष थी।
और फिर इसी के बाद हमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की प्रतिकृति दिखाई गई है, जो एक दूसरे के सखा थे। और आगे बढ़ते हुए हमें गोपियों के वस्त्र चुराते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर ये सब देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर झांकियाँ बनाई गई है। और आगे बढ़ते हुए हमें यमुना नदी, कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब हम भगवान जी के दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं और हमें पता चलता है कि हमने 2 घंटे गुफा में ही बिता दिए। इतनी सारी झांकियाँ देखते देखते हमें समय का पता ही नहीं चला। बच्चे भी बोर हो गए थे। आगे बढ़ते हुए हमें एम्यूजमेंट पार्क दिखाई देता है, पर हमें पहले भूख लगी थी और बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। काफ़ी दूर चलने के बाद फाइनली हमें कैंटीन दिखाई देती है। हमने घर से बच्चों के लिए थोड़ी बहुत इडली लाई थी, और बच्चों ने इडली खाई नहीं, तो इडली मैंने ही खा लिया। और बच्चों ने आइसक्रीम, कुछ चिप्स वगैरह ले लिया। ये सब होने के बाद हमने बच्चों के लिए लंदन बस राइड की, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आई है। और इसके बाद हमने टॉय ट्रेन की भी राइड की, जो मुझे तो उतनी खास नहीं लगी, पर बच्चों को काफ़ी मज़ा आया इसमें। ये एक अफ्रीकन ग्रे पैरोट है। इसका साइज काफ़ी बड़ा है और थोड़ा डरावना भी है। इसके बाद हम लोग पूरा बर्ड पार्क घूमते हैं। इसमें कई प्रजाति के बर्ड हैं और चारों तरफ से केज से बना हुआ है। इन बर्ड पार्क में हमें स्वान, डक, ईमू, लव बर्ड और कई तरह के पैरोट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ लव बर्ड और कुछ कॉकटेल पैरोट भी है, जो दाना खा रहे थे। और बैक साइड में, पीछे साइड में ईमू भी था, जिसको चारों तरफ से लकड़ियों से पैक करके रखा था। ये मकाओ पैरेट का जोड़ा है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और थोड़ा बहुत डरावना भी लग रहा था। वैसे ये काटते तो नहीं है, पर डर तो लग ही रहा है। इसके बाद हम लोगों ने रोलर कोस्टर की राइड करने का प्लान किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। मैं पहली बार रोलर कोस्टर में बैठ रहा था और मेरी वाइफ भी पहली बार बैठ रही थी। वैसे उसे ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है, पर मेरे कहने पर वो बहुत हिम्मत करके बैठ गई।
के ही चलना पड़ता है। ये एक जगह टिकता ही नहीं है, बहुत शरारती है। इसके बाद बच्चों को हॉर्स वाली राइड कराई। बच्चे काफ़ी खुश थे। और बाद में एक और छोटा भीम वाली राइड कराई। वैसे छोटे बच्चों को काफ़ी पसंद आया। ये पार्क फुल पैसा वसूल है। वैसे यहाँ वाटर पार्क भी है, पर हमने वाटर पार्क की टिकट नहीं निकाली क्योंकि ठंडी का समय है और बच्चों को अगले दिन स्कूल भी जाना पड़ता है। और ये सब राइड करने के बाद हम लोग जल परी का शो देखने चले गए, जो कि मैं पहली बार देख रहा था। जल परी काफ़ी अच्छे अच्छे करतब भी दिखाई दे रही थी, तो हम लोगों को भी देखने में मज़ा आ रहा था। जल परी शो देखने के बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए। शाम हो गई और बच्चे गाड़ी में ही सो गए। वैसे ये ब्रिज आज ही चालू हुआ है। ये ब्रिज भंडारा रोड लकड़गंज का है। बहुत सुंदर लाइटिंग लगाई है। रात को तो अद्भुत नज़ारा लगता है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चलो बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।